10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन। 16 देशों के विद्यार्थियों के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने दिया आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहने का संदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कैंसर, डेंटल, आईओपीडी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलेगा जल्दी नया ओपीडी ब्लॉक। स्पेशल एबल्ड बच्चों के आयुर्वेद पद्धति से इलाज के लिए संस्थान में चल रहा बाल संवर्धन केंद्र। हर वर्ष विभिन्न रोगों के इलाज के लिए संस्थान के पंचकर्म विभाग एवं अन्य विभागों में देश के साथ विदेशों से भी इलाज करवा रहे हैं लाखों लोग। 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आमजन में आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी रहने के लिए आयुर्वेद जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 16 से अधिक देशों के विद्यार्थियों के साथ संस्थान में अध्ययन करने वाले हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। आयुर्वेद जागरूकता रैली के बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आम जन के स्वास्थ्य के दिशा में किए जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों और 10वें आयुर्वेद दिवस की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने संबोधित किया। उक्त वार्ता में चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर अनुपम श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक जेपी शर्मा, प्रोफेसर सुदीप्त रथ, मीडिया प्रभारी डॉक्टर राकेश नागर, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर तरुण, विनोद सेन, जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए 10वें आयुर्वेद दिवस को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अब से प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। आज आयुर्वेद को बड़ी संख्या में देश के साथ विदेशों में भी अपनाया जा रहा है, जिसका उदाहरण विदेश में बढ़ती आयुर्वेद चिकित्सकों की मांग है। वहीं दूसरी ओर आज संस्थान में 16 देश के विद्यार्थी आयुर्वेद चिकित्सा में अध्ययन और रिसर्च कर रहे हैं। आयुर्वेद और योग से जुड़कर हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोग जीवन की ओर बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार से योग न पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है, उसी प्रकार जल्दी आयुर्वेद भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाएगा और हमारी इस प्राचीन धरोहर से हर व्यक्ति स्वस्थ होने की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। आज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में प्राचीन ज्ञान के भंडार के साथ नई तकनीक का समावेश भी किया जा रहा है, जिससे अधिकांश रोगों में आम जन को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। इसलिए संस्थान में प्राचीन आयुर्वेद पांडुलिपियों की भारत सरकार की एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में संस्थान में स्थापित पांडुलिपि विज्ञान विभाग है, तो साथ ही कई विभागों में मॉडर्न और अत्याधुनिक रिसर्च लैब है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चिकित्सा के साथ रिसर्च में भी आगे बढ़ रहा है। आज कई रोगों के निदान के साथ हम आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने की और भी बढ़ रहे हैं। इस साल आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद जन जन के लिए एवं पृथ्वी के कल्याण के लिए पर मनाया जा रहा है। इसी थीम पर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कार्य कर रहा है। हम आमजन को आयुर्वेद से चिकित्सा का लाभ देने के साथ पेड़ पौधों के लिए भी आयुर्वेद के माध्यम से कई रिसर्च के कार्य चल रहे हैं, जिसके लिए हमने संस्थान में वृक्षा आयुर्वेद विभाग की स्थापना की है। आज संस्थान द्वारा आयुर्वेद जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य आमजन को आयुर्वेद से अधिक जोड़ना और उनके जीवन को स्वस्थ दिशा की ओर मोड़ना है। प्रोफेसर संजीव शर्मा ने संस्थान द्वारा आमजन के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कैंसर, डेंटल, आई, ओपीडी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आमजन के स्वास्थ्य लाभ के लिए जल्दी नया ओपीडी ब्लॉक का शुभारंभ किया जाएगा। स्पेशली एबल्ड बच्चों की आयुर्वेद पद्धति से इलाज के लिए संस्थान में बाल संवर्धन केंद्र की शुरुआत की गई है। हर वर्ष कई रोगों के इलाज के लिए संस्थान की पंचकर्म विभाग एवं अन्य विभागों में देश के साथ विदेशों से भी लाखों लोग इलाज करवा रहे हैं। नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए संस्थान में नशा मुक्ति इकाई को शुरू किया गया है। संस्थान की ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीजों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की गई है, जिसमें वह व्यक्ति एनआईए की वेबसाइट पर अपना स्लॉट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। आयुर्वेद जागरूकता रैली कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर सुनील यादव ने आयुर्वेद जागरूकता रैली की जानकारी देते हुए बताया कि 10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आमजन में आयुर्वेद एवं स्वस्थ जीवन शैली की जागरूकता हेतु रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से हवा महल बड़ी चौपड़ तक किया गया है। इस रैली में कुलपति प्रोफेसर संजीव, संयुक्त निदेशक जेपी शर्मा, उप निदेशक प्रशासन चंद्रशेखर शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी मोहन लाल मीना के साथ में संस्थान के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों ने भाग लिया। आयुर्वेद जागरूकता रैली में लगभग 2000 से अधिक चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी और आमजन ने भाग लिया।
आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। वो 30 मई को लॉन्च किया है। माननीय इसकी फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये मैंने मोबाइल पे दिखा है, जहाँ मंत्री जी, हमारे सचिव महोदय, इस पोर्टल पे कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी कंप्लेन कर सकता है भ्रामक विज्ञापनों के दर में। और जो फार्माको विजिलेंस सेंटर है, वो हम इंटरमीडिएट सेंटर, अभी आपको एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक दे देंगे कि कितने हुए। लेकिन ये जो पोर्टल है, जो पहल भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने की है, वो एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिससे कि कोई व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन से बच सकता है। और इसके रेगुलेशंस भी हैं, एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल भी है, एक इंडिपेंडेंट काउंसिल भी है जो कि गलत एडवर्टीजमेंट को रोकती है, वो भी है, वहाँ भी कर सकते हैं। सुरक्षा पोर्टल भी कर सकते हैं और फार्माको विजिलेंस को भी कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया, अब आज देखें तो वो नंबर बहुत कम है, नाम लेना उचित नहीं हो, तो बहुत सी कंपनियों को, अभी एग्जैक्ट आपको डाटा बताएंगे, बहुत सारी कंपनियों को मोर देन 1000 कंपनियों को नोटिस इशू हुए हैं। 2400 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम इशू हुए, ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहा हूँ। तो भारत सरकार ने सन्यासी तेल का विज्ञापन आता है, उसमें बाल लंबे हो गए, वो भी एक तरह का आयुर्वेद का है। तो इस भाई साहब, उसमें होता क्या है कि कंप्लेंट ही नहीं आती। कुछ तो हम सुओ एक्शन लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस वर्ष का जो आयुर्वेद दिवस है, उसका थीम और तिथि दोनों बड़े विशेष हैं। तिथि 23 सितंबर भारत सरकार के द्वारा अब भविष्य के लिए निश्चित कर दी गई है। ये 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा, जैसे योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। दूसरी बात है कि इस वर्ष का उद्देश्य, इस वर्ष का जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी आयुर्वेद प्रत्येक व्यक्ति के लिए और इस धरती यानी इस ग्रह के लिए। सिर्फ धरती नहीं, उसमें जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, हमारा पर्यावरण, हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी वायु, ये सब कुछ आ जाता है। तो आयुर्वेद की कल्पना हम समग्र स्वास्थ्य के लिए करते हैं, और समग्र स्वास्थ्य का मतलब है एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए करते हैं। और उसके लिए सिर्फ व्यक्ति का स्वस्थ होना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमारा जो पर्यावरण है वो भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सब चीज़ें जो है मिलकर रहते हैं, चाहे पर्यावरण है, चाहे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, या आदमी हैं, या दूसरे जानवर हैं। इन सब का एक बैलेंस होना जरूरी है, इनका स्वस्थ रहना जरूरी है। उसी उद्देश्य से इस वर्ष का जो थीम है निर्धारित किया गया है, और ये जनमानस को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का, इस पृथ्वी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सर, इसी के साथ में एक सवाल और जोड़ लेते हैं, वही कि आयुर्वेद को कहीं ना कहीं भ्रामक विज्ञापनों का भी दौर चल पड़ा है। इसको लेकर के आपने भी शुरू में भी बात साझा की, किस तरीके से जो लोग हैं इस मामले में संबंधित शिकायत कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे पकड़े कि ये भ्रामक है? जी, देखिए, भ्रामक विज्ञापन बहुत सारे आते रहते हैं। ये आयुर्वेद के साथ एक विडंबना भी है और हमारा दुर्भाग्य भी है कि इस तरह के बड़े बड़े क्लेम लोग करते हैं, और उन क्लेम्स से बहुत सारे जो हमारे समाज के हमारा समाज जो है उसमें आ जाते हैं और आकर्षित होते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। जब उनको लाभ नहीं मिलता है तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक सेट मैकेनिज्म है, फार्माको विजिलेंस के माध्यम से, वो आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित है। उसके पूरे देश में अलग अलग जगह सेंटर हैं। मेन सेंटर जो है इसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में है, और इंटरमीडिएट सेंटर हमारे यहाँ हैं। इसके साथ साथ फिर पेरिफेरल सेंटर्स भी होते हैं। तो हमारा जो है इंटरमीडिएट सेंटर है, जो पेरिफेरल मान लीजिए जो जोधपुर है, जोधपुर का आयुर्वेद विद्यालय है, महाविद्यालय है, उदयपुर का महाविद्यालय या दूसरे प्राइवेट महाविद्यालय, आप वहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। वो कंप्लेंट हमारे पास आएगी, हमारे से फिर आगे अगर जरूरत हुई तो आगे जाएगी, तो उसका निराकरण किया जाता है, उसको रोका जाता है। और अभी आपने पता नहीं कितना ध्यान दिया, इस तरह के ऑफिशियल विज्ञापन प्रिंट मीडिया में बहुत कम हो गए हैं, और उसका कारण यही है कि एक फार्माको विजिलेंस के माध्यम से हम एक्शन ले रहे हैं, और भ्रामक विज्ञापनों से हमें बचना चाहिए। और मैंने जैसे पहले अपनी वार्ता के दौरान भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई किसी उत्पाद पे ये लिखता है कि अप्रूव्ड बाई या भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या अप्रूव्ड बाई कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम लेता है, तो उसके विषय में गहन जानकारी करनी चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा है। और कहीं आपको शंका लगती है, आप हमारे यहाँ या दूसरे किसी आयुर्वेद के महाविद्यालय में आप ये कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। और हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो आती रहती हैं, और उसका उचित निराकरण होता है। पूरा सेल है हमारे पास
फार्माको विजिलेंस सेंटर है। मैं आपसे निवेदन कर, कितनी कार्रवाई हुई सर अब तक? अभी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो फार्माको, मैं एक सूचना मंगवाई लें सुदीप से, मैं जो इसके उनको यही बुला लें। सर बड़ा ब्रीफ में बता दीजिए कि पिछले 10 सालों में आयुर्वेद में क्या क्या बदला, आउटडोर से लेकर इंडोर। देखिए जो मैं मुख्य बात एक कहूँगा कि आयुर्वेद में वैसे तो भवन बदले, व्यक्ति बदले, मशीनें बदली, नया बड़ा कुछ हुआ, लेकिन वो बदलाव तो चले समसामयिक है। लेकिन आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास और आयुर्वेद के प्रति लोगों की दृष्टि वो पूर्णतः बदल गई है। ये आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि आयुर्वेद को अब लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। और आयुर्वेद में एक वो क्या कहते हैं, वो एक अल्टरनेटिव देखते हैं कि भाई ये भी एक चिकित्सा है, ये सिर्फ जब वो दूसरी चिकित्सा फेल हो जाए उसके बाद की नहीं है, उससे पहले भी है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों में ये विश्वास हो गया है कि आयुर्वेद और योग के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। ट्रीटमेंट अलग अगली बात है, अगर मैं स्वस्थ हूं तो मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो विश्वास है ये जो है वो लोगों में बढ़ा है, और ये वही विश्वास जो जब लोगों में बढ़ा है तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है, और उस आत्मविश्वास के बल पर हम अनुसंधान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े बदलाव हैं, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं यहाँ स्थापित हो रही हैं। अगर आप NIA में देखें तो आज के और आज से 10 साल पहले के NIA में आपको रात दिन का फर्क नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ भवन नहीं बदले हैं, यहाँ लोगों की सोच बदली है, यहाँ तरीका बदला है, यहाँ जो उपकरण हैं वो बदले हैं, और उसके साथ साथ जो काम करने वाले हैं उनकी सोच भी बदली है, जो सीखने वाले हैं उनकी सोच और उनका विश्वास ये भी बढ़ा है। मैं फार्माको विजिलेंस के लिए अनुपम जी को बोलूँगा, थोड़ा सा प्रकाश डालें। इस बीच सुदीप जी को एक बार बुला लीजिए।